वहीं मध्य प्रदेश सरकार का कैबिनेट विस्तार है। आज रामनिवास रावत लेंगे मंत्री पद की शपथ। विजयपुर से विधायक है रामनिवास रावत, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। 2 महीने पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए और अब आज इस मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान वो मंत्री बनने वाले हैं, मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इस तरह से निगाहें टिकी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार में। ये जो अहम जिम्मेदारी 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल होने के बाद रामनिवास रावत को दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार का ये कैबिनेट विस्तार, इसी से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज का दिन महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में सियासत के लिहाज से रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे और इस तरह से जनता की सेवा में जाने के लिए, जन मुद्दों को उठाने के लिए आज वो मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव राजभवन में मौजूद, उनकी मौजूदगी में बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। गौरव शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट विस्तार में ये अहम जिम्मेदारी रामनिवास को जो दी गई है, मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है, ऐसे में क्या क्या चुनौतियां उनके सामने रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर रामनिवास रावत बहुत वरिष्ठ नेता हैं और श्योपुर जिले की जो है विजयपुर विधानसभा सीट से वो लगातार 6 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमएलए रहे हैं। आपको बता दें शिल्पा की जब कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस दौरान 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो रामनिवास रावत भी प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और तभी ये तय हो गया था कि अब रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में सदस्य बनाया जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगा। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी और आज उन्हें मोहन यादव की कैबिनेट में उनको सदस्य बनाया गया। तो निश्चित तौर पर अब उनके लिए चुनौतियां ये होंगी कि जिस पार्टी का वो दामन छोड़कर आए हैं, कांग्रेस पार्टी का, अब बीजेपी में भी उनको अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। अपनी जो है एकदम बीजेपी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। जिस विजयपुर सीट से वो लगातार 6 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते हैं, तो उसमें अब जब उपचुनाव होगा, अब वो जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदस्य हैं वो और वहां से इस्तीफा देकर अब बीजेपी की तरफ से मंत्री बनाए गए हैं सरकार में, तो अब बीजेपी उनको टिकट देगी। 6 महीने के भीतर वहां पर जितना शानदार गौरव उनको इनाम दिया गया, मात्र 2 महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए और आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। तो जितना शानदार उन्हें इनाम दिया गया है, उतनी ही चुनौती अब उनके सामने रहने वाली है। क्योंकि देखिए, 6 बार ये जो कांग्रेस की तरफ से आपने बताया टिकट लेकर उन्होंने जो लड़ा, उसके बाद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में वो बीजेपी के लिए आगे क्या कर सकते हैं, कैसे वो एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ सकती है, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। एक बड़ी बात ये भी है कि चुनाव होगा 6 महीने के भीतर। अब वहां चुनाव हुआ, मंत्री तो बना दिया बीजेपी ने, लेकिन ये सदस्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीत कर आए थे। इन्हें ऑफिशियली विधानसभा में अपना इस्तीफा देना पड़ेगा और 6 महीने के भीतर इनको बाय इलेक्शन में जाना होगा। इनको अपनी सीट से दोबारा चुनाव लड़ना होगा, उपचुनाव जिसको हिंदी में कहते हैं। अब इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जनता इनको कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जिताती आई है। अब ये बीजेपी की तरफ से उसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो इनकी सबसे बड़ी चुनौती तो वही है कि 6 महीने के अंदर इनको उसी सीट से चुनाव जीत कर आना है। और दूसरी बड़ी चुनौती ये होगी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में अपने आप को किस तरीके से ये मेल मिलाप करके अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता, कैसे ये बीजेपी का नेता साबित कर पाएंगे। दूसरी बड़ी चुनौती ये भी रामनिवास रावत के सामने होगी। लेकिन निश्चित तौर पर शिल्पा, एक बड़ी बात है कि मोहन यादव ने, बीजेपी ने उनको जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से छोड़कर वो बीजेपी में आए, तो निश्चित तौर पर उनको इनाम देकर कहीं ना कहीं उनकी सम्मानित किया है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका गौरव शर्मा इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रामनिवास रावत के सामने अब ये बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए, कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। 2 महीने पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए और अब उन्हें मंत्री भी बना दिया गया है। ऐसे में अब वो कांग्रेस कोटे से तो बन गए हैं, लेकिन अब उन्हें चुनाव का सामना करना पड़ेगा और उनके सामने ये बड़ी चुनौती रहने वाली है।